जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी हुआ है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया है, उन्हें नवंबर माह का वेतन नहीं लगेगा। उन्हें वेतन लेने के लिए वैक्सीन के सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट कार्यालय में जमा कराना होगा। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बार फिर वैक्सीनेशन को गंभीरता से लेते हुए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया है। कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं लगवाया है, उन्हें नवंबर माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह का यह भी कहना है कि देखा जाए तो कई कर्मचारियों ने वैक्सीन का दूसरा डोज लगवा लिया है। बावजूद इसके कई कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को प्राथमिकता भी दी, जिसमें फ्रंटलाइन वॉरियर के साथ अन्य शासकीय कर्मचारी भी शामिल थे। महाकाल मंदिर में भी दर्शन के पहले दिखाना होगा सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट। कलेक्टर आशीष सिंह ने बयान दिया है कि महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए अब श्रद्धालुओं को सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को वैक्सीन के सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। हम सभी को पता है कि कोरोना की जो महामारी है उससे निपटने के लिए जो एकमात्र हमारे पास में रास्ता है वो वैक्सीनेशन है। और जनता ने बहुत अच्छा सहयोग, खासतौर पर अगर उज्जैन की बात करें तो दिया है कि हमारा लगभग फर्स्ट डोज का 100% हम लोगों ने कर लिया। 93% है, जो मैं मानता हूं कि कई सारे लोग बाहर भी रहते हैं, कुछ लोगों को कुछ वैसी इलनेसेस भी होती हैं, तो लगभग 70% हम लोगों ने कर दिया है। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड डोज की बात करें तो उसमें थोड़ी मुझे लगता है कि हमको और ज़्यादा जनता के सहयोग की आवश्यकता होगी। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे आज की तारीख में हैं जिन्होंने पहली डोज़ लगवाई है, लेकिन उनको समय भी हो गया है डोज़ लगवाए हुए सेकेंड डोज़ के लायक, लेकिन फिर भी अभी तक उन्होंने सेकेंड डोज़ नहीं लगवाई है। हमारा एक वैक्सीनेशन का महाअभियान हुआ था अगस्त में, अगर उससे हम लोग ऐड करेंगे तो लगभग 1-1.5 लाख की संख्या और हमारी बढ़ने जा रही है इस सप्ताह, जो लोग पात्र हो जाएंगे। तो कुल मिला के लगभग 3.5 लाख या 4 लाख के आसपास ऐसे लोग हो जाएंगे जिन्होंने पहली डोज लगवा ली है और सेकेंड डोज के लिए पात्र हैं, लेकिन फिर भी सेकेंड डोज नहीं लगवाई है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग सेकेंड डोज के लिए टीकाकरण अभियान चालू करने वाले हैं। ख़ासतौर पर परसों 18 तारीख को हम लोगों ने एक महाअभियान रखा है जिसमें 1,36,000 का टारगेट हम लोगों ने अपने लिए फ़िक्स किया है। अब इसमें जनता की भागीदारी भी अपेक्षित रहेगी, सभी जनप्रतिनिधियों से, मीडिया बंधुओं से और सभी समाज के जितने भी वर्ग हैं, व्यापारिक संगठन हैं, सभी प्रकार के संगठन हैं। मैं सबसे अपील करता हूं कि कृपया इसमें सहयोग करें। इस चीज़ को थोड़ा और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हमने 2-3 आदेश भी निकाले हैं। एक तो जो शासकीय कर्मचारी है उनकी सबसे प्रथम जिम्मेदारी रहती है कि चूँकि शासन के द्वारा ही हम लोग जनता को मैसेज देते हैं, सारे काम टीकाकरण के करवाते हैं, और जिस समय टीकाकरण की शुरुआत हुई थी उस समय शासन ने भी एक तरीके से प्राथमिकता के तौर पर शासकीय कर्मचारियों को ही सबसे पहले प्राथमिकता दी थी, चाहे वो हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हों या दूसरे लोग लगे हुए हों। लेकिन अगर ऐसे लोग कोई हैं जिन्होंने दूसरा डोज़ नहीं लगवाया है तो उनको तत्काल लगवा लेना चाहिए, क्योंकि मेरे द्वारा आदेश निकाला गया कि जो नवंबर माह की सैलरी है वो हम लोग तभी प्रदान करेंगे जब शासकीय कर्मचारी अपनी दोनों डोजेज लगवा देते हैं, उसका सर्टिफिकेट दे देते हैं। अगर किसी को कोई ऐसी गंभीर बीमारी है, कोई इस प्रकार की परेशानी है जिसके कारण वो नहीं लगवा सकता है, तो उसको एक एप्लीकेशन अलग से करना पड़ेगा, उसको हम लोग निश्चित रूप से कंसीडर करेंगे। इसके अलावा जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पर भी जो सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट है या सेकेंड डोज का जो मैसेज है वो एक बार चेक कराना अनिवार्य होगा राशन लेने से पहले। ये भी आदेश मेरे द्वारा निकाला गया है। मंदिर में हम लोग पहले से ही वैक्सीनेशन चेक कर रहे थे, खासतौर पर फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन महाकाल मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं, अब इसको भी हम लोग थोड़ा और सख्ती से लागू कराएंगे कि जिनकी जो भी श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं वो सेकेंड डोज लगवा के आएँ। अगर सेकेंड डोज किसी ने नहीं लगवाई है तो हम लोग वहीं पर व्यवस्था करेंगे सेकेंड डोज लगवाने की, जिसमें कि वो आधे घंटे वहाँ पर बैठ के उसके बाद फिर दर्शन के लिए जा सकता है। कुल मिला के अब जो कोरोना के तीसरी लहर की संभावना बताई जा रही है लगातार, वो पूरी तरीके से हम लोग उसको ख़त्म कर सकें उस संभावना को, वो तभी संभव है जब सभी लोग दोनों डोजेस से जो हैं वो 100% वैक्सीनेट हो जाएं। इस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सभी के सहयोग की मैं अपेक्षा करता हूँ। सर, कर्मचारियों के आदेश के अनुसार किस ग्रेड के कर्मचारी उसके अंदर और अधिकारी शामिल हैं? देखिए, इसमें सभी प्रकार के जो अधिकारी कर्मचारी जो शासकीय हैं, चाहे वो उनका ट्रेजरी से वेतन निकलता हो, चाहे नगर निगम से निकलता हो, जिला पंचायत से निकलता हो, कहीं भी निकलता हो,
शासकीय कर्मचारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। अधिकांश ने लगवा भी लिया है, जो कुछ लोग बचे हुए हैं मैं सभी से अपील करता हूँ कृपया खासतौर पर जो परसों वाला हमारा अभियान है, महाअभियान है, उसमें अपना टीकाकरण करवा लें और जो जहाँ से भी उनकी सैलरी विड्रॉल होती है वहाँ पर अगर वो अपने कागज़ दे देंगे तो हम लोग सैलरी निकाल देंगे। सर मंदिर में भस्म आरती को भी लेकर सेकेंड डोज को लेकर क्या रहेगा? देखिए सेकेंड डोज को लेके भस्म आरती और प्लस जो श्रद्धालु हमारे आने वाले हैं सामान्य दर्शन के लिए भी, दोनों में हम लोग वो करेंगे, कंपलसरी करेंगे और इसको सख्ती से लागू कराएंगे।